दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण दिवस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? DRDO स्थापना दिवस। और इसी के साथ ही दूसरा दिवस क्या बनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस एवं DRDO दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इसी के साथ ही आपको ये भी याद रखना है, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। तो 1 जनवरी को कौन कौन से दिन हो गए? DRDO स्थापना दिवस और वैश्विक परिवार दिवस। तो चलिए दूसरा महत्वपूर्ण दिवस पे चलते हैं। दूसरा आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लुईस ब्रेल थे उनका जन्म दिवस मनाया जाता है इस दिन। लुईस ब्रेल का क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल कौन थे? यह ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे। 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए क्यों भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसी के पैरेलल आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अगला महत्वपूर्ण दिवस आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी के पैरेलल आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो 10 जनवरी को आ गया विश्व हिंदी दिवस। तो अगला महत्वपूर्ण दिवस है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है 12 जनवरी को? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इन्हीं की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 14 जनवरी। 14 जनवरी कब बनाया जाता है? 14 जनवरी बनाया जाता है सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। इसको क्यों मनाया जाता है 14 जनवरी को? क्योंकि 14 जनवरी 1953 को जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे जनरल KM करियप्पा, वह रिटायर हुए थे। तो 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस। तो अगला महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा भारतीय सेना में प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। इसी के पैरेलल आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वैसे ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो आपको ये याद हो गया होगा कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इसी के पैरेलल भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। तो अगले महत्वपूर्ण दिवस में चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 16 जनवरी। 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसकी शुरुआत 2022 से की गई है। तो इस दिवस को रिसेंटली मनाने की घोषणा की गई है। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण दिवस है 19 जनवरी। 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NDRF स्थापना दिवस। अब NDRF की फुल फॉर्म क्या होती है? NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। यह क्या है? एक आपदा के समय काम करने वाला एक संगठन है। तो 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? NDRF स्थापना दिवस। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 21 जनवरी। अब 21 जनवरी को आपको 3 राज्यों
की स्थापना की गई थी 21 जनवरी को। पहला क्या था? मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा। तो आपको याद रखना है 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इनकी स्थापना की कब गई थी? इनकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना की गई थी। इसीलिए 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ डे होता है। पहले इसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता था, लेकिन हाल ही में इसे क्या किया गया है? पराक्रम दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। अब तो 23 जनवरी को हो गया पराक्रम दिवस। तो अगला महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को दोस्तों याद रखना है 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें पहला है यूपी स्थापना दिवस। यूपी स्थापना दिवस, यूपी की स्थापना कब हुई थी? यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। इसी के साथ 24 जनवरी का अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के पहले चलिए आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। वैसे ही अगला महत्वपूर्ण दिवस है 24 जनवरी का राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब हो गया? 24 जनवरी। अब इसी के पैरेलल आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कब बनाया जाता है? 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो हमने 24 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण दिवस देखे, यूपी स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अगले महत्वपूर्ण दिवस में चलते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को 25 जनवरी को भी 3 महत्वपूर्ण दिवस बनाए जाते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। अब आपको यहाँ 2 चीज़ों में ध्यान रखना है, एक तो है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, एक है हिमाचल दिवस। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, लेकिन हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। वैसे ही अगला महत्वपूर्ण दिवस है 25 जनवरी का, वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। वैसे अगला महत्वपूर्ण दिवस है 25 जनवरी का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी की। इसी के पैरेलल आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो दोस्तों हमने यहाँ 3 महत्वपूर्ण दिवस देखे 25 जनवरी को। पहला क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तीसरा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो चलिए अगले में चलते हैं। अगला है 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को भी 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें पहला है असम पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। और असम पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई कब थी? 26 जनवरी 1950। वैसे ही अगला महत्वपूर्ण दिवस है 26 जनवरी में भारतीय गणतंत्र दिवस, इंडियन रिपब्लिक डे। अब इंडियन रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस। वैसे ही 26 जनवरी को अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो हमने 26 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण दिवस देखे। पहला तो था असम वेस्ट बंगाल का स्थापना दिवस, दूसरा हो गया भारतीय गणतंत्र दिवस, तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो अगले में चलते हैं। अगला है हमारा अगला है 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रलय पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रलय पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 27
जनवरी को। इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण दिवस है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या बनाया जाता है? 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस। कहे शहीद दिवस, कहीं कहीं शहीद दिवस आएगा, कहीं सर्वोदय दिवस आएगा, दोनों एक ही चीज़ है। इसे मार्टियर्स डे भी कहा जाता है। तो 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीद दिवस। अब 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण 30 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस बनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो हमने 30 जनवरी तक सभी महत्वपूर्ण दिवस देखे, लेकिन आपको एक और इम्पोर्टेंट डे अलग से याद करना है। वो कौन सा है? वो है कुष्ठ वो है विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस ये कब मनाया जाता है? जनवरी माह के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। 2022 में अंतिम रविवार कब पड़ा था? 30 जनवरी। इसलिए 30 जनवरी 2022 में विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी। तो यहाँ महत्वपूर्ण दिवस की सीरीज देखिए आपने दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ही इसमें 2 इम्पोर्टेंट डे और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट भी और नोट किए गए हैं, जो हैं आपने देखा था। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन आए थे, DRDO और NDRF। तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। और इसकी स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और ये DRDO किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है DRDO। तो DRDO के बारे में ये थी जानकारी। तो अगला है NDRF के बारे में भी देखते हैं। NDRF की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, या कहें राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 2006 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। और यह संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो यहाँ NDRF के बारे में भी जाना आपने। तो ये थे जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस एवं उसमें आए 2 महत्वपूर्ण संगठन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।